कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब अगर मान के चलिए अगर कोवेलेंट बॉन्ड किसी में प्रेजेंट है तो उस पर्टिकुलर सॉलिड से जो बेसिकली स्ट्रक्चर मुझे मिल रही है, जो मुझे क्रिस्टलाइन फॉर्म मिल रही है, उसी का मैं नाम दे रहा हूं कि ये एक कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया। कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या हो गया, उसमें कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स होंगे। बाकी हम लोग यहां से जान लेते हैं। अगर बात करें हम लोग कोवेलेंट सॉलिड्स की और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करें तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं नॉन मेटालिक एटम्स। अब नॉन मेटल के एटम्स कौन कौन से होते हैं भाई? कार्बन भी हो सकता है, सल्फर हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। तो जब ये नॉन मेटल आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं तो भले ही हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर, हम लोग टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इस पे जो सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट करती है उस एग्जिस्टिंग स्टेट का नाम बेसिकली क्या है? एक कोवेलेंट सॉलिड। और इनके बीच में जो नेचर ऑफ फोर्सेस रहेंगे वो क्या रहेंगे? वो रहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स। इनके एग्जाम्पल भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है जैसे डायमंड एंड ग्रेफाइट। देखिए डायमंड भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और दोनों ही क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। तो इस तरह के जो सॉलिड होंगे जहां पे आपको कोवेलेंट बॉन्ड दिखाई देगा एटम एटम के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं, एटम एटम के बीच में जहां पे आपको कोवेलेंट बॉन्ड दिखाई देगा, उस तरह के जो सॉलिड्स होंगे उन्हें कंसीडर किया जाता है एज द कोवेलेंट सॉलिड। इनकी प्रॉपर्टीज देखिए, ये हार्ड होते हैं, दे आर हार्ड। जैसे डायमंड है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इंसुलेटर का मीनिंग होता है कि ये बैड कंडक्टर है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ कंडक्ट कर रहे हैं, पुअर कंडक्ट कर रहे हैं, नहीं, दे आर बैड कंडक्टर। हाँ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि जो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर एक ग्रेफाइट का जो बेसिकली कार्बन एटम है वो बाकी के 3 से अटैच हो रहा है और एक जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है वो फ्री बच जा रहा है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन मोबिल होता है और ये इंटायर जो लैटिस होगी उसमें मूवमेंट करेंगे सभी कार्बन एटम्स के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसकी वजह से ये बनता है बहुत ही एक्सीलेंट कंडक्टर। इनफैक्ट हम लोग ग्रेफाइट को यूज करते हैं टू मेक द इलेक्ट्रोड्स और बहुत से इस तरह के इलेक्ट्रिक जो हम लोग बेसिकली डिवाइसेस होती हैं उनमें भी यूज करते हैं ग्रेफाइट को। इसके एग्जांपल देखिए जैसे क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज के अंदर सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, देखिए सिलिकॉन जो है वो भी एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है, तो मिलके क्या बनाएंगे? दोनों मिलके बनाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे ही डायमंड है, ग्रेफाइट है, बोरोन नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड एटसेट्रा। तो आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है। आइडेंटिफिकेशन का तरीका है कि आप ये फाइंड आउट कीजिए कि जो बेसिकली हमारे एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं वो दोनों नॉन मेटल होने चाहिए, यानी ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जो आपस में एक दूसरे से बनाते हो कोवेलेंट बॉन्डिंग। करेक्ट? ये देखिए इनके एग्जांपल। अब आप सोच रहे हो इसको देख के कि सर इससे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, ये कहां से सर आपको दिख रहा है डायमंड जैसा और ये कहां से दिख रहा है ग्रेफाइट जैसा? हमने डायमंड देखा, डायमंड तो भैया बहुत सुंदर दिखाई देता है और एकदम शाइनी दिखाई देता है, ये कहीं से शाइनी नहीं है। तो मेरे बच्चों ये डायमंड जो है, ये डायमंड की स्ट्रक्चर दिखाई गई है आपको एटॉमिक लेवल के ऊपर, जहां पे मैं आपको बॉन्ड्स भी दिखाना चाह रहा हूं। देखिए ये कार्बन का जो बॉन्ड है, ये कार्बन का जो बॉन्ड है, ये बाकी के जो कार्बन एटम्स होंगे उन सबसे अटैच्ड है। देखिए कितने कार्बन से अटैच्ड है, ये एक 4 से अटैच्ड है, 4 से अटैच्ड है इस तरह से। तो इसके चारों वैलेंसीज कंप्लीट हो गए, इस वजह से कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा इसके पास में, इसलिए ये होता है एक बैड कंडक्टर कह सकते हैं, पुअर कंडक्टर बोल सकते हैं इसे हम लोग। और बैड कंडक्टर को ही हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर, यानी विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर कॉल्ड एज इंसुलेटर। लेकिन अगर बात करें हम लोग किसकी, यहां पे अगर हम लोग बात करें, यहां पे एक कार्बन 3 कार्बन के साथ में अटैच्ड है। कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन जो होगा डीलोकलाइज होगा, यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो डीलोकलाइजेशन बेसिकली थ्रू आउट द इंटायर क्रिस्टल होता रहेगा और जब ये थ्रू आउट द इंटायर क्रिस्टल डीलोकलाइजेशन होगा तो इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी और ना कि हल्का फुल्का कंडक्टर, ये बन जाता है द बेस्ट कंडक्टर। और बेस्ट कंडक्टर होने की वजह से इसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इसे यूज किया जाता है। इनफैक्ट इसे यूज किया जाता है एज द इनर्ट इलेक्ट्रोड, यानी ये कंबाइनिंग स्टेट में भी नहीं है और एज अ गुड कंडक्टर काम करता है। करेक्ट? तो ये सारे एग्जाम्पल किसके आते हैं? डायमंड एंड ग्रेफाइट आपके एग्जाम्पल आते हैं किस चीज के? कोवेलेंट सॉलिड्स के। Keep imbibing. We believe in you.